सरगर्म मुद्दा ब्यूटी पार्लर। चली जाती है आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना। मगर ये बात किसी बेगम की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन नहीं है किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। खत्म। कॉपी टू ऑल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरे को पहचाना? सरदार खुश हुआ? एक तो सरदारों की ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। मैं बबली, बिट्टू की कजन। नहीं पहचाना? मैं बिट्टू की सिस्टर बबली, 3 महीने बड़ी हूं उससे मैं। हैं? 3 महीने बड़ी? हाँ, पहले मैं लंदन में रहती थी, वहां की गवर्नमेंट ने मेरे को स्पेशल फ्लाइट से इंडिया भेजा है। मैंने कहा नॉर्मल फ्लाइट में भेजो। कहते नहीं, जो लोग बिना पासपोर्ट के इंग्लैंड में घुस आते हैं उनको हम ऐसे भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैंने पार्लर का काम खोल दिया, बिकॉज बिट्टू को कोई काम चल नहीं रहा था। मैंने कहा मैं हूं ना तेरी दीदी, मैं चलाती हूँ तेरा काम। यू नो व्हाट, पार्लर और कार गैराज दोनों सेम होते हैं। गैराज में क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद डेंटिंग पेंटिंग होती है। यहाँ पे पहले डेंटिंग पेंटिंग होती है, उसके बाद एक्सीडेंट होता है। मेकअप आज की डेट में इतना जरूरी, हर बंदा मेकअप करता है। शहर की लड़कियां जो मेकअप करती ना, जैसे आपके पीछे बैठी हुई ना, लिटिल लिटिल मेकअप करके, इनको मेकअप करना आता है। चश्मा लगा के बैठी, फिर भी कितनी प्यारी लग रही है ये। हरी पेंट वाली तोती, ये बड़ा नपा तुला मेकअप करती हैं। यहाँ पूरी लिपस्टिक आनी चाहिए, उतना ही करेंगी। गांव वाली लड़कियां, उनको बेचारे को मेकअप का पता ही नहीं होता। पता, सारा दिन भैंसों के साथ घूमती रहती, भैंस बन के। उनको आइडिया ही नहीं मेकअप करना है तो करना कैसे। शहर की लड़कियों को पता है, बिकॉज इनको माहौल भी मिलता है ना वहां पे। गांव में बेचारे इतनी गर्मी पड़ रही होती है, सारा दिन मेहनत करती है, फिर सारा परिवार एक ही चारपाई पे सो जाता है। चद्दर लेके सो रही होती, चद्दर में से पांव बाहर निकले हैं, पता नहीं चलता भैया के पांव कौन से भाभी के, इतने बाल होते हैं। गांव की लड़कियां बेचारी, उनको पता ही नहीं होता वैक्सिंग होती क्या है। मैंने गांव की लड़की से पूछा, मैंने कहा दीदी आपने कभी वैक्सिंग ट्राई की है? कहती नहीं दीदी, मैंने तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इतनी मतलब यहाँ पे शहरों में मेकअप बिल्कुल कट टू कट होता है। पता है, इतने सुंदर सुंदर पाम मैनिक्योर पेडिक्योर कराती है। गांव की लड़कियां बाहर सो रही होती है ना, इतनी इतनी एड़ियां फटी होती हैं। जाकी आता बीच में चिट्ठी फंसा के चला जाता है। पूरा माहौल खराब है। बिकॉज फिटनेस कॉन्शियस होती शहर की लड़कियां। जूस पिएंगी सबसे महंगा वाला अनार का जूस, सिप सिप करके पीती हैं, आधा छोड़ देती हैं। गांव की लड़कियां लस्सी वाली दुकान पे जाके पहलवानों की तरह बोलती, पाजी एक बड़ा वाला गिलास लस्सी भर के देना, मक्खन डबल कर देना, मीठा ठोक के बर्फ रोक के। पाजी बर्फ नहीं डालना, खामखा लस्सी के गिलास का टीडीएस कट जाता है। ये तो हाल है गांव की लड़कियों का। आपको पता है, हर आदमी का जो नजरिया होता है अलग होता है, आदमी का और औरत का। आदमी मर के चला जाए ना नरक में, वहां पे भी बाज नहीं आता। यमराज की बेटी को देख के बोल रहा था, देख उसकी बेटी है कि नहीं पटाखा। औरतें मर के स्वर्ग में भी चली जाए, वहां पे भी अपनी आदतें नहीं छोड़ती। वहां पे भी अप्सरा की साड़ी को देख के बोल रही होती है, सी हर साड़ी, इट्स रिडिकुलस। क्या बात है। हर जगह मेकअप करने के दीवाने हैं। यहाँ पे भी काफी सारे लोग बैठे होंगे। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। भाई साहब, ये आपकी वाइफ है? यस यस। ये आपको बिना मेकअप के अच्छी लगती है कि मेकअप के? इन्हें तो मैं कैसे भी देख लूं, मुझे अच्छी लगती है। ओके, इसका मतलब बिना मेकअप के कोई देखा नहीं आज तक। Am I right? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो क्या देखना, अब भगवान का प्रसाद समझ के रख लिया है बस। भगवान का प्रसाद समझ के रखा है? भगवान का प्रसाद। हाँ जी। और ये तो प्रसाद भी ऐसा है जिसको मिले उसी को खाना पड़ता है। और ये ऐसा प्रसाद आप किसी में बांट भी नहीं सकते, खुद ही खाना पड़ेगा आपको। हर जगह मेकअप के दीवाने। बैठ जाइए आप, मुझे पता है थोड़ा सा तो किया ही होगा। आप बताइए, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि मेकअप जब आप करती हैं तो लोग आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं? मेरा मानना है कि लोगों को इनर ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। इनर ब्यूटी? इनर ब्यूटी दिखने कहाँ देती हैं आप? इधर 12-12 इंच मेकअप की परत चढ़ाई होती है इन्होंने ऊपर, इनर ब्यूटी देखती हैं। वाह। इनर ब्यूटी मतलब दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए। ओके, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं ना, खड़े होइए जरा।
तो बड़ा दिल साफ है इनका। अभी ये मोटरसाइकिल लेके आए, घूमने जाएंगे इनके साथ? कोई दिल विल सब बहाना आता है मेकअप करने का। बढ़िया है, बैठ जाइए। थोड़ा हंस क्यों रही है अभी? बैठ जाइए रात को। पता है हर किसी को मेकअप अच्छा लगता है। कौन है जिसको मेकअप अच्छा लगता है? ये भाई साहब, आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? दोनों टाइप की। मेकअप और बिना मेकअप दोनों? दोनों। फ्रस्ट्रेटेड यूथ। ऐसे लड़के होते हैं, इनको हर तरह की लड़कियां अच्छी लगती है, बस लड़की होनी चाहिए। 33 नंबर दिए, पास। हाँ, और जब लड़की पटती नहीं है ना, उसी का नंबर जाके रेलगाड़ी के बाथरूम में लिख के आते हैं। गंदे। रेलगाड़ी के बाथरूम में? हाँ, पर खैर मैं कहाँ मुस्टंडों के चक्कर में पड़ गई। मैंने अपना पार्लर खोला है, उसकी तरफ ध्यान दूं मैं, कहीं कस्टमर ना आते हों। ओ माय गॉड, एक तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं। बबली, ओ बबली, क्या है? सुन, व्हाट? मेरे आईब्रोज कर दे प्लीज, मेरे को शाम को पार्टी में जाना है। क्या? आईब्रोज कर दे, पार्टी में जाना है शाम को। एक काम करना भाभी, आईब्रो कल करवा लें। हाँ? कल मेरा पार्लर बंद है, दोनों जाके किसी अच्छे से पार्लर से करवाते हैं। अरे लेकिन तेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, कहीं और क्यों जाना है तुझे? अरे बाबा, हलवाई अपनी मिठाई खुद खाता है। मिर्जा गालिब अपने शेर खुद बोलता है, सारे सिद्धू बाजी बोलते ना। वैसे ही मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता करना। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? अरे बाबा, मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता करना। तुम्हें मेकअप नहीं करना आता और तुमने ब्यूटी पार्लर खोल के रखा है? तो तुम दोनों भाई बहन ना पागल हो, अजीब अजीब काम करते हो तुम दोनों। सिद्धू जी, आज की डेट में काम आता हो ना आता हो, मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। जैसे ये एक्टिंग आती नहीं आती, कर रही है ना। आज की डेट में मार्केटिंग जरूरी है। और बिट्टू तो इतना फुलिश है ना, इतना फुलिश है दिमाग से, उसको कुछ आता नहीं। मास्टर ने बचपन में से सवाल पूछा, कहता बेटे 4 और 4 कितने होते? कहता 8। अरे पागल, 2 ज्यादा बता 10, ताकि वो अपने 8 ले जाए, तेरे को 2 तो बचे। मार्जिन रकम रखनी चाहिए। हाँ तो तुम्हारा भाई है मूर्ख, अब क्या कर सकते हैं? ए हेलो मूर्ख कुछ नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है, वो पता है तेरे को? जताता तो नहीं है। ये मर्द सारे ऐसे होते, कोई नहीं जताता। पता है मेरे वाले जो हैं, उन्होंने मेरे को 4 साल बाद बताया था कि प्यार करते हैं बाहर भी 2 लड़कियों से। ऐसे नहीं बताते वो। तुम्हें बड़ा पता है मर्दों के बारे में। हाँ तो पागल, मेरे पार्लर में मर्द ही तो आते हैं। मेरे पार्लर में सिर्फ मर्द ही तो आते हैं मेरे पार्लर में। क्यों पता है मर्द कैसी कैसी बातें करते हैं अकेले में? कैसे? वही सेम जो हम लोग करते हैं। शर्म कहीं के। अरे नहीं बाबा, सारे ऐसे नहीं होते, बीच बीच में क्रिकेट की बातें भी कर लेते हैं। हाँ। पर लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा बिट्टू ऐसा नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है। तो तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, सारा दिन तुम्हारी बातें करता रहता था वो। हाँ तो क्यों नहीं करता? उस वक्त मैं थी कुछ और। क्या कुछ और थी? उस वक्त मेरी कुछ खासियत थी। क्या तेरे यहाँ मनी प्लांट निकला हुआ था? बात कुछ नहीं होती। नया नया टीवी लो ना, आदमी दूरदर्शन के लोगों को ही देखता रहता आधा घंटा। तो नई नई आई थी इसलिए तेरी बात करता था वो। हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सिद्धू बाजी बताइए ना इसे आप। पटाखा। उनसे क्या पूछ रही है? हर मर्द को अपने बच्चे और दूसरे की बीवी सुंदर ही लगती है। हाँ ठीक है फाइन, अगर तुम ऐसा कहते हो, मैं आज सबसे अच्छा मेकअप करके पार्टी में जाऊंगी एंड आई विल लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके स्टूपिड, काम कर ले कुछ। हाँ तो कर लेती हूँ मैं, बढ़िया ही बाहर से आके मेकअप कराऊंगी। देख लेना, ब्यूटी पार्लर हिट होएगा तो मेरा ही। मैंने मार्केट में फैला दिया है कि मेरा जो बबली ब्यूटी पार्लर है वो बॉलीवुड ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पे बड़े बड़े सितारे आते हैं, मार्केटिंग आनी चाहिए। एक तो मेरा रामू पता नहीं कहाँ मर गया। रामू मर गया रामू। क्या हुआ? मैं पूछो क्या नहीं हुआ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तू तो बोर्ड लगाने गया था ना बबली ब्यूटी पार्लर के। सिद्धू भाई मेरे साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। क्या यार? बोर्ड के नाम पर मेरी छाती पर लिखवा दिया, पब्लिक ब्यूटी पार्लर खुल गया अब आपके इलाके पे। हर आदमी आ रहा है, मेरी कमीज उठा उठा के देख रहा है कि फोन नंबर कहाँ लिखा हुआ है। और मेरी पीठ के ऊपर देखिए ये क्या लिखवा दिया, फुल बॉडी मसाज 100 रुपये। सारा मेन्यू कार्ड मेरे पीछे चिपका दिया। बंद करो ये गरीबों वाला काम। तेरे बड़े अमीरों वाले काम होते हैं। चल चुपचाप जाके अभी मसाज वाला बन तू। चल मसाज वाला मैं बनूं? मुझे नहीं बनना। अपनी सहूलत के लिए मुझे कुछ भी बना देते हो, कभी नौकर बना देते हो, कभी डॉक्टर बना देते हो, कभी बोर्ड बना देते हो। अभी एक दिन ना हमारे सामने वालों ने बकरा ले लिया। मुझे कहता रामू इज्जत नहीं रहती अगर हमारे पास बकरा ना हो तो। खाल लेकर मुझे पहना दी। अब खाल अगर पहनानी थी बकरे की पहनाओ, बकरी की पहना दी।
मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर खड़ा रहा। शाम को मुझे एक चोर खोल कर ले गया और चोर अपने घर में जाके दिन रात मुझे मारता था, दूध क्यों नहीं दे रही, दूध क्यों नहीं दे रही। हाँ तो इतना कन्विंस कर रहे, दे रहे तो थोड़ा सा दूध उसको। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने कहा ये बकरी पता नहीं किसकी है। उन्होंने जाके बकर मंडी छोड़ दिया मुझे, और जहां छोड़ा सारे बकरे थे। बकवास कर रहा है। फिर मैं बकरी हूँ, मुझे बकरियों में छोड़, बकरों में छोड़ दिया। और बकरों में मैंने कुत्ते किस्म के बकरे पहली दफा देखे, और मेरे कान में जो बकरे कह रहे थे ना सिद्धू बाजी, साफ समझ आ रही थी। और मुझे मैंने बड़ा कहा जरा भी ख्याल नहीं रखते। देखो मेरे साथ कितनी जाती करते। तेरे को कहा ना पिट्टू का काम नहीं चल रहा था, अभी चलेगा, तेरे को दे देंगे तनख्वाह। मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग। बेवकूफ लोग, इनको क्या पता। अरे तू पागल है, तेरे को पता नहीं मैंने मार्केटिंग कैसे की है। मैंने पूरे शहर में फैला दिया है, यहाँ पे बॉलीवुड सितारे आते हैं। तू समझता नहीं पागल। देखना अपना पार्लर कैसे हिट होता है जब एक एक करके लोग आए ना यहाँ पे, फिर देखना तू। डिस्को डांसर पश्तो बोल रहा है। रजनी, I can't believe this. रजनी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी वाली फैन। क्या सच में आपने न्यूटन के सर पे सेब गिराया था? ये कह रहा है घूसा मारेगा तुम्हें गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। वो बोल रहा है कि मुझे सेब का क्या पता, मुझे तो यहाँ आने का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था। नहीं पता नहीं गंदी गालियां तो नहीं दे रहा कि? क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं संडे। इतनी बड़ी बात का मतलब से संडे? तो संडे आता भी तो 7 दिन बाद है ना। अरे तुम लोग पागल हो, हट जाओ। मुझे कितने बड़े स्टार आए हैं। रजनी सर आप आइए इधर, यहाँ बैठ जाइए आप। बाहर मेरा स्कूटर लगा तो कोई चौके तो नहीं लायू। नारे इंडे करना उधर मेंदू बड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ये तो मुझे कुछ पंजाबी लग रहा है। एक सेकंड। हाँ हाँ मैं क्या पति सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, की हाल है? एक मिनट इधर रुको, इसको जाने नहीं देना। एक सेकंड। कमीना आदमी मेरे को। सर, नाम क्या कर रही हो? एक मिनट। हेलो, हाँ आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर। मैंने आपको 5000 रुपए दिया था, मुझे सेलिब्रिटी चाहिए। ये डुप्लीकेट भेज दिया आपने। क्या बात कर रहे हैं? 5000 में डुप्लीकेट ही आता है? कुछ भी बन जाता है ये? क्या 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 बन जाता है ये? अरे सब कुछ बन जाता हूँ यार, बिल्कुल बन जाता हूँ। मैं तो सिद्धू बाजी बन गया। ओ भाई एक मिनट, एक सिद्धू बाजी नहीं बनना। हमसे एक नहीं बर्दाश्त हो रहा, दो बन रहे हो आप। ये नहीं होएगा। सलमान खान बन सकते हो? एक बार जो कमिटमेंट कर दूं, फिर तो मैं किसी नहीं सुनता। ओह माय गॉड, उबला हुआ सलमान खान। हमें स्टार चाहिए, स्टार जिनका क्रेज हो, मार्केट में चर्चा हो, जिनकी। हमारे पार्लर में तभी तो लोग आएंगे। चर्चा वाले? हाँ, ये चलेगा? मैं बहुत खुश हो गया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, बिंदु। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ चेहरे से लग रहा है बहुत खुश हो, साफ दिखाई दे रहा है बहुत खुश हो। मुझे धोखे पहना करो, आपको स्मेल आ रही है। बबली, ओ बबली, वाह मेरे ताश के पत्ते नहीं मिल रहे। मेरे को क्या पता कहाँ आपके ताश के पत्ते? हाय रब्बा, मेरे सट्टे वाले उस्ताद जी। ए, निकाल मेरे 1000 रुपए। बबली, मैंने इसे कहा पैसे क्रिस गाइल पे लगा दे, इसने श्री संत पर लगा दिए। लो जी, उसे तो थप्पड़ लगाने चाहिए, इसने मेरे पैसे लगा दिए। निकाल
निकालूं, किधर से निकालूं? नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। निकाल दे, पैसे निकाल दे। तू मेरी बुआ को जानता नहीं है, एक बार पैसों को लेकर राणा तुंगा से झगड़ा हो गया था, इसने गुस्से में आकर उसका राणा राणा लग तुंगा तुंगा लग कर दिया था। क्या? हाँ, राणा तो फिर भी सरवाइव कर गया, उसका तुंगा सुझा दिया था मार मार के। क्या? सुन और सुन, अगर तू मुझे पैसे नहीं ना दे सकता तो मुझसे शादी कर। बुआ, क्या बात कर रही हो? फिर शादी, फिर शादी? किससे शादी करोगी? मुंह देखा इसका, ऐसा लग रहा है मुंह की जिप खुली रह गई है। कोई बात नहीं, मैं इसकी जिप अपने आप बंद कर दूंगी, तू बस शादी करा दे। तो ठीक है, इसकी शादी होने दो इसके साथ। ऐसे शौहर का बड़ा फायदा है, क्या ना बना खिला के सोने के लिए जगह ना मिले, किल्ली को बटांग वो। ओए पागला, इसको और भी फायदा, हम दोनों मिलकर सट्टा खेला करेंगे। सट्टा कैसे खेलेगी तू? ये नकली है। एक तो बिंदु, ऊपर से वो भी नकली। चलो ठीक है, मैं असली के पास जा रही हूँ खेलने के लिए। ओ बुआ, हाँ जी। जिस तरह तेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ, उस तरह ये सट्टा और जुआ भी किसी का नहीं हुआ। छोड़ दे ताश और जुआ, मिलेगी दुआ कपिल की पुआ। ना तो मैं अपनी शादी भूल सकती हूँ और ना ही सट्टा खेलना भूलूंगी। हाँ, जा रही हूँ मैं उसके पास, आज नहीं हारने वाली। आय हाय, आज क्यों नहीं हारेगी तू? क्योंकि मैं पैसे नहीं लेकर जा रही। ऐसे नहीं है। तू कान खोल के सुन और तू मुंह बंद करके सुन। सुन, जल्दी जल्दी मसाज वाला बन जा, ग्राहक किसी भी टाइम आ सकते हैं। मुझे नहीं बनना मसाज करने वाला। क्यों? मुझसे नहीं ये काम होता। अच्छा, Why not? मैंने पहले भी एक दफा ये काम किया था। मैंने नाई की दुकान खोली थी, पहले दिन ही उन्होंने मुझे निकाल दिया था। Why? मैंने एक आदमी की शेप बनानी शुरू की, तो मैंने उसको कहा, भाई साहब आपने लाल रंग का रुमाल बांधा हुआ गले में? कहता नहीं। बस फिर आपको उस तरह लग गया। सेम सेम मेरे साथ भी हुआ था, सेम। पता है, मैं एक दिन एक आदमी की सारी रात मसाज करती रही, वो एंजॉय ना करे। सुबह जाके मुझे पता चला इसकी टांग लकड़ी की है। फिर मेरे को पैसे ना देगा था लकड़ी की टांग। मैं कहा तू लकड़ी की टांग को पॉलिश कराया कर, मालिश ना कराया कर। मैं इसका 10,000 रुपए लेके भागी। पता है तो वो पीछे नहीं भागा? पीछे कैसे भागता, मैंने कील ठोक दिया था बेड पे। अरे काम कर, हाँ। इसको अंदर लेके जा। हाँ। जब भी कोई ग्राहक आएगा सेलिब्रिटी बन के बाहर आ जाना, ठीक है? चल, चलो नाउ गेट आउट, सॉरी गेट इन। आजा आजा तुझे। एक्सक्यूज मी। या ये बी यही है? नो नो मतलब बट बी बबली बॉलीवुड ब्यूटी पार्लर। जी हाँ, यही है, बिल्कुल यही है। नाइस टू मीट यू। या थैंक्स। वाओ, इस पार्लर को देख के लगता है यहाँ कोई सेलिब्रिटी आता नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। आपको पता है ओमपुरी साहब को जानते हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट हम ही ने किया था। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट किया? सारा फेस हमने ठीक किया है। अरे उनके फेस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपने पहले नहीं देखे? अच्छा, बहुत ज्यादा बड़े थे। एक बार तो उनका खुद का चश्मा गिरा, गड्ढे में गिर गया, 6 दिन बाद मिला। अच्छा हाँ, और आपको पता है ये जो पप्पी ले रही है, उनका पेट भी हम ही ने कम किया है। अरे डोंट टेल मी, उनका पेट तो अभी भी बहुत बड़ा है। आपने पहले नहीं देखा? जब पहले हमारे पार्लर पे आते थे ना, सपोज उन्होंने सैटरडे को आना है, तो एक हफ्ता पहले अपना पेट रिक्शा पे भेज देते थे। अभी तो कम हो गया है। डोंट टेल मी, आप वेट भी रिड्यूस करते हो? जी। हाय, मेरा भी वेट कम करा दो। बहुत ज्यादा वेट है मेरा। मेरे हस्बैंड मेरे को ताने मारते रहते हैं। कल रात में उनके साथ सोई हुई थी। ओके। तो मेरे को कहते हैं तुम एक बात बताओ, आदमी को सिसक सिसक के मरना चाहिए कि एकदम मरना चाहिए? तो मैंने कहा एकदम मरना चाहिए। तो कहते फिर मेरे ऊपर दूसरी टांग भी रख दे। आपका इलाज मैं करवा दूंगी बिल्कुल। आपको पता है मैं आपको कि जिम ज्वाइन करा देती हूँ लखनऊ में। लखनऊ में? हाँ। मुंबई में क्यों नहीं करवाती? लखनऊ में खासियत ये है ना, आपको लखनऊ तक पैदल जाना है। हाँ, और वो भी सीधा नहीं, राजस्थान था नहीं घूम के। राजस्थान से नहीं जाती मैं। क्यों? वहाँ सुना मैंने पानी नहीं होता, मैं तो प्यास से मर जाऊंगी। अरे बाबा, राजस्थान है, ऊंट होते हैं ना वहाँ पे। हाँ। ऊंट का जो कुबड़ निकला होता है ना, डी बना होता है ऊपर। डी नहीं, सी बना होता है। जो भी बना होता है, उसको खोलो ना, उल्टा करके पानी पी लेना। 6 महीने तक का स्टॉक रहता है उसमें। आप मुझे थोड़ी सी ठग नजर आ रही हैं। मुझे लगता नहीं आपकी बातों से मेरा वेट लूज होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या एक्सक्यूज मी? मैं नहीं लगता मुझे मैं कभी मिनी स्कर्ट पहन पाऊंगी। हाँ, बस इतनी सी बात है। हाँ। मिनी स्कर्ट पहनी आपको। हाँ। उसके लिए आपको वजन कम करने की जरूरत नहीं है। हाँ। थोड़ा वजन और बढ़ा लीजिए, ये पेट जब यहाँ तक लटक जाएगा, हाँ, ये खुद मिनी स्कर्ट बन जाएगा। भाई साहब, मुझे तो शक हो रहा है यहाँ कोई स्टार आता भी होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। स्टार नहीं आता यहाँ पे? हाँ, बताओ।
चाली को आ कहते हैं, भूजी को रा कहते हैं। रा कहते हैं। खामोश खामोश, ये तो छेनू है। हाँ ए तुमने अभी तक मसाज नहीं की शत्रु जी की? मुंह को हाथ नहीं लगाने दे रहे। जब भी करने लगे तो कहता खामोश 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 खामोश। वो तो अंदर टायर ढक्कन वाले डब्बे पड़े हुए थे, मैंने सामने रख दिए, एक एक करके खुल दिया। खामोश 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 खामोश। अरे पागल, जो मर्जी करे, हमारे कस्टमर है, ऐसा मत करो, आपके हाथ आपस में भिड़ जाएंगे। कहीं लॉक लग गया खुलेंगे नहीं फिर। हमें तो कोड भी नहीं पता आपका। खामोश। अब जाइए, इनसे मसाज करवाइए आप। मैं मसाज करता हूँ। अबे हट चौपड़ गंजूर, हट, तेरे से मसाज नहीं करवाऊंगा। हट 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 गया हट गया हट गया हट गया हट हट। चपड़ गंजू खामोश। उनसे नहीं मसाज कराना, मेरे से करवा लो, मैं कर देती हूँ। आइए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए। पहले मैं आई हूँ। क्या? पहले मैं आई हूँ तो मेरे को अटेंड करो ना। अरे लेडीज फर्स्ट। अरे लेडीज फर्स्ट, पहले इनकी करो। हाँ। अरे एक सेकंड, मैं काम करती हूँ, दोनों के मैं साथ में करती हूँ। आप इधर आइए, ओके। तो आप उठिए यहाँ से। बैठिए आप। एक सेकंड, आपको एक सेकंड में क्या कर रहे हैं आप? आपको देखिए, आपको ऐसे तो करना ही है। तो यहाँ पे थोड़ा कोल्ड क्रीम लगा लें। अब इसको रगड़ते रहिए। मजा आ रहा है दीदी? स्कूल की याद आ गई, जैसे टीचर कान खींच रहा होता है ना। ओके, अभी चलिए, आपकी हो गई। ये डुप्लीकेट चट। ओके। हाँ 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 हाँ। हाँ चल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मेरे ना कान की बालियां मेरे को नजर नहीं आ रही, मेरे को लग रहा है कि कान की बालियां नहीं चली गई। शाह हो रही है कान में। बालियां नहीं, एक्चुअली आपकी बालियां कान के साथ ही कहीं गिर गई हैं। वो रगड़ रहे थे ना आपको, मेरे कान ही चले गए। कान ले गए। कोई बात नहीं, तो मैं सुनूंगी कैसे? अब चिंता भी कर रही है। एक काम करें, हाँ। मैं आपको स्टीम दे देती हूँ। स्टीम? अच्छा, स्टीम देती हूँ तो उससे ना जब स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट। तो नए कान बाहर आ जाते हैं। मेरे को शक क्यों हो रहा है इस बात पे? आप बैठिए बैठिए। कैसे बाहर आ जाएंगे? अरे बाबा, अभी आपको स्टीम दूंगी ना, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, कान बाहर आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 2 जोड़ी भी आ जाए। बहन जी, गरम है तंदूर। तो तंदूर में देखिए, स्टीम से क्या आता है? पसीना आता है ना, पसीना आ गया। तंदूर से ज्यादा आता है। आप गिराइए। और मेरे पट जल गए। इसको उठाओ। मैं 2 चपातियां लगा लूं, आप स्टीम लेते रहिए। चपाती वाला। हो गया स्टीम आपका? नान हो गया? ओ गॉड, इसको घी तो लगाया नहीं। ओके, यार कितनी अच्छी लग रही है आप स्टीम लेके। ये घी दोबारा लगाओ जरा। लगाऊं? मेरे को मिरर दिखाओ पहले, तो मेरा फेस दिखाओ। मुझे मिरर ऐसे नहीं दिखाते हम लोग, पूरी तरह टिप टॉप करेंगे फिर दिखाएंगे आपको। मैं तो कहती हूँ, आपके हस्बैंड आपको देखेंगे ना तो भूल जाएंगे एक बार कि आप उन्हीं की बीवी हो। ऐसा चमका दूंगी मैं आपको, और आप यकीन नहीं कर पाएंगी। पता है, ऐसा काटूंगी ना आपको जगह जगह से। स्वरूप नखा लगेगी, स्वरूप नखा। मुझे आप पे थोड़ा थोड़ा शक क्यों हो रहा है बार बार? अरे कोई शक नहीं बाबा, आपके तो आईब्रो भी बनाने वाले हैं। पूरा करो पूरा। मेरे बरवट्टे। हाँ, परवट्टे नहीं, आईब्रो बोलते हैं हिंदी में। रुकिए, आपके आईब्रो बनाती हूँ मैं। अरे बाबा, आईब्रो बनाने आपके। घास थोड़ी है, आईब्रो है। क्या
कैंची है। अबे बेल काट रहा है, क्या कर क्या रहा है? मेरे को बोल रही मुगलों के जमाने की कैंची। तेरे आईब्रो कौन सा है, हिंदुस्तान के? लेकिन मैं ब्यूटीफुल तो लगूंगी ना। मैंने कहा मेरे पे यकीन है कि नहीं? बैठिए, चुप रहिए। एक तो आजकल की लड़कियां फैशन करने का कुछ पता ही नहीं। अबे झाड़ काट रहा है क्या? लेडीज के काम में दखल मत दीजिए आप। ये देखो कितने बड़े आईब्रो निकले तुम्हारे। अभी हिलिएगा मत आप। हाय, ये इतने सब कुछ- बड़े बड़े आईब्रो लेके ढूंढ रही थी मैं। चुप नहीं रह सकती मैं, 2 मिनट रुको। सब कुछ काट डालेगा तेरा, नहीं छोड़ेगा। अभी आपके हस्बैंड देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे हो कौन। ऐसी खूबसूरत बनाऊंगी मैं आपको। मेरे को मिरर तो दिखा दो। मिरर दिखाती हूँ बाबा। मिरर मत देखना। मेरे को तो देख लेने दो पहले। 1 मिनट। 2 मिनट लो। क्या है? ज्यादा हो रहा है आपका। आपका फिर नीचे गिर गया फुलथरू। पुल थ्रू। 2 मिनट रुकिए ना आप। ऐसा हेयर स्टाइल देती हूँ, मार्केटिंग होनी चाहिए। ये आज तक कभी मेरी आंखों में क्यों नहीं पड़े? हाय, कैसे लेके घूम रही थी मैं। आपका हो गया? हो गया? हाँ। तो शीशा दिखा दो। कैसी लग रही हूं मैं? कौन सी हीरोइन जैसी लग रही हूं, बताओ। ये देखिए शीशा। हाय, श्रीदेवी जैसी लग रही हूं मैं। 1 मिनट। मेरे तो कान है, इसके तो कान ही नहीं दिख रहे। ये हाइड्रोक्साइड मिरर है, इसमें थोड़ा लेट नजर आते हैं। आएंगे? मुझे आपकी हर बात पे शक क्यों होता है? शक? मैं अपने आप 1 मिनट मिरर देखती हूँ। मेरे ऊपर थोड़ी मार दी, मैं बेहोश हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है इसका सीन तो हो गया। दीदी, ये क्या आपने क्या कर दिया? पता नहीं, मैं पता नहीं कैसे हो गया। हे भगवान, अब इसका हस्बैंड लेने आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या करोगे? मैं तो परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान विश्राम। मैं हूँ कर्नल रॉय। मेरी बीवी कहाँ है जो तुम्हारे यहाँ मेकअप करवाने आई थी? छोड़िए ना, क्या करनी बीवी आपको? हाँ? अब तो बॉर्डर पे रहते ज्यादा देर, क्या करनी आपको? सावधान विश्राम। सीधी तरह बताओ मेरी बीवी का, वरना 6 की 6 गोलियां सीने में उतार दूंगा। सावधान विश्राम। आपकी ये रही आपकी बीवी ना। ये मेरी बीवी है, सावधान विश्राम। हाँ, आप ही की बीवी है, सावधान अरे ये विश्राम। तो 6 गोली वाली रिवॉल्वर है। मैंने वो तुम्हारे पास ईरानी टैंक भेजा था, वो कहाँ है? एक्चुअली क्या नाम, हमने मैनिक्योर पेडिक्योर किया ना, हाँ? एडिटिंग वाला। अच्छा, तो जो पीस अच्छा लगा रख लिया, बाकी काट दिया। तो अभी हमने काटा ना, तो नीचे से यही निकली। सावधान विश्राम। चलो बीवी, सावधान विश्राम, चलो। चलो चलो चलो, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मोटू, समझा? ये तो बीवी नहीं बोल रही है, सावधान विश्राम। एक्चुअली क्या ना, इसका फेस वॉश किया ना, तो फेस वॉश करते करते ब्रेन वॉश हो गया, इसलिए पहचान नहीं रही। कुछ भी वॉश हुआ हो, मैं इस मोटू की बीवी नहीं हूँ। सावधान विश्राम। मान जाना, मेरी जान का सवाल है, क्या करी, चली जाना उसके साथ तुम। अच्छा, कर्नल साहब, कैसे आप? देखो, सावधान विश्राम, इसने मुझे पहचान लिया। मैं तो ठीक हूँ। चलो चलो, पहले एक काम करते हैं, हनीमून पे चलते हैं। वहां जाके सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, नीचे देख। अरे बाप रे, ये कौन है? सावधान विश्राम, ये कौन है? मेरे को होश आ गया। हाँ? हाँ, मैं बेहोश हो गई थी और इसने
इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बीवी हूँ। अरे पागल हूँ मैं, तुम्हें वाइफ बोलूंगा? ये सावधान विश्राम जब मेरी वाइफ है तो ये सावधान विश्राम कहाँ से होगी? हट। मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। ये मेरी बीवी कहाँ से हो गई भाई, बताओ इसको। एक्चुअली इसी में से काट के वो बनाई ना तो। अच्छा अच्छा, मतलब ये मूंगफली छिल के ये दाना तुमने बाहर निकाला है, तो ये तो छिलका है, इसको कौन लेके जाएगा? हट, 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 विश्राम, हट, 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 चलो, हट, हट। एक सेकंड, स्टैचू, कोई गन नहीं दिखाएगा। रखिए गन उधर। स्टेडी, स्टेडी, गो। लो जी पाजी, इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। मैंने इनकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। कभी कुछ हुआ इनका? औरत बन के इनकी खातिर मैं बाजार से सब्जियां लाता रहा हूँ, गोश्त लाता रहा हूँ। मर्द बन के जाता हूँ, कोई गोश्त ही नहीं देता, कोई मुंह नहीं लगाता। जैसे ही औरत बन के जाता हूँ, हर आदमी कहता है आज तो कीमा कीमा करूंगा। अरे मेहमान आने वाले, इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। मैं अभी जाके चाय का सामान लेकर आता हूँ। बड़ी चाल मारी है कुदाड़ी। चलिए मेरी दीदी, 6 महीने से मेरा दिमाग खा रही थी। बिट्टू तेरे से बिजनेस ही होगा, मैं करके दिखाऊंगी। कर दिया ना मेरा बेड़ा गर्क। पाजी, हुक्म। सीरियल में जो बहुएं आती हैं, हाँ मेरे को उनसे बड़ी हमदर्दी है। हाँ। इतनी हमदर्दी है, मैं उनका फैन भी, मैं देखता भी रहता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, 150 करोड़ की जनता हमारी सारी उनकी फैन है। सो अपनी जनता की फरमाइश पे एक बार मैंने अपनी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए बुलाया है टीवी इंडस्ट्री की 2 फेमस पॉपुलर बहुएं, उत्तरायण की इच्छा और रॉली फ्रॉम ससुराल सिमर का जोरदार तालियां। इच्छा और रॉली के जोरदार तालियां। मीठी और रॉली, आपका कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी सासों ने आने से रोका तो नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी सास तंग करती है, उनको अगले एपिसोड में बुलाते हैं। ये जो सामने बैठे हो ना हमारे, ये किसी सास से कम में नहीं है। दाढ़ी पूछ वाली। सास तो 3-4 बार टोकती होगी दिन में, ये 1 घंटे के एपिसोड में 150 बार टोकते हैं हमें। देखो जी, हमारी तो सास की ये पॉलिसी है, या तो सास भली चंगी होवे या फिर उसकी तस्वीर दीवार के ऊपर टंगी होवे। ठोको ताली। है कि नहीं सही? वैसे हिंदुस्तान के जितने भी पति हैं, उनको सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से उनकी पत्नियां बिजी रहती हैं। हालांकि बिजी होती हैं तो पति आता है, उनके कॉलर पे लिपस्टिक उनको दिखती नहीं है। पति सीधा अंदर निकल जाता है। और अगर कहीं उनके पास टाइम हो तो कितनी तरह के सवाल पूछें। कहां से आ रहे हो इतनी रात को? 6 बजे का दफ्तर बंद हुआ, 9 क्यों बज रहे हैं? 6 बार फोन किया, सिर्फ 5 ही बार क्यों उठाया तुमने? कौन सी तुम्हारे बाप वाली मीटिंग चलती सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक? तुम्हारे टिफिन मैंने आलू की सब्जी बना के भेजी थी, ये बैंगन कौन सी माँ ने बनाया तुम्हारे लिए? तुम्हारे टिफिन में बैंगन कहां से निकले, बताओ मुझे। इन सब सवालों से आपको बचाया है इन 2 बहुओं ने, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रॉली, आप रोती रहती हैं इसलिए आपका नाम रॉली है, या रोते रोते नाम रोली पड़ गया? क्यों, चक्कर क्या है? रोली इसलिए क्योंकि मैं रो रो के थक चुकी हूँ, इसलिए रोली। और अब जो झुमकी है वो सिर्फ झूमती रहती है यहाँ वहाँ। मीठी, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ। मीठी मीठी क्यों हुई? इच्छा से मीठी कैसे हुई? अपनी इच्छा से मीठी हुई कि मीठी मीठी करते इच्छा हो गई? खटाक। बहुत सारे सवाल। पहले में इच्छा थी, इच्छा की शादी हो गई थी वीर से, फिर डिवोर्स हो गया, फिर वंश से शादी हुआ, फिर वापस वीर के साथ शादी हुआ, फिर इच्छा माँ बनी, इच्छा की बेटी हुई। फिर मैं मीठी थी, फिर मैं दाएं गई, फिर मैं बाएं फिर गई। मीठी हो गई, फिर इच्छा मर गई, फिर मीठी आते हैं। आपने इनको जितने भी सीरियल्स में देखा, दबी दबी सी प्यारी आदर्श बहू की तरह। मैं एक लाइन बोलता हूँ, थोड़ा सा बहू को भी तो खुलने का मौका मिले ना। अगर इस मंच पे नहीं खुली तो कहां जाके खुलेगी? मैं एक लाइन बोलता हूँ, उसको तेज तेज बोलना है।
तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, इधर भी तीतर, उधर भी तीतर, आगे पीछे तीतर, दाएं बाएं तीतर, तीतर तीतर तीतर। बताओ कितने तीतर? तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, तीतर के तो दाएं तीतर, तीतर के तो बाएं तीतर, ऊपर तीतर, नीचे तीतर, कितने सारे तीतर तीतर तीतर। खड़क सिंह के खड़कने पे खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदनी रात में चंदू की चम्मच से चटनी चखाई। एक काम करो, आप दोनों ही कर लो, मैं जाता हूँ। हद हो गई है, चंदू के चाचा की खिड़कियां खड़क रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अरे बिट्टू, हाँ, ए बिट्टू, किसके तीतर उड़ा रहा है तू? ए बिट्टू, किसके तीतर उड़ा रहा था तू? तुम दोनों जब आए गई हो, सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर तुम्हारी सासें तुम्हें तंग करे ना, अगली के खाने में जहर डाल देना। दादी, ये सिखा रही हो आज की जनरेशन को तुम? तुम्हारे जमाने में ऐसी करती थी क्या बहुएं? कहाँ जा रहा है तू? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। जिसके साथ एक बार शादी हो जाए, पूरी जिंदगी उसी के साथ बिता लेते थे। टल्ली हो गए। सच्ची कह रही हूँ। और आज का जमाना देखो इनकी, ये जैसे जी रहे, 3 एपिसोड मिस हो जाए, पति बदल जाता है। हाँ। किसी से पूछो, है ये दूसरा पति कब आया? बोलती है हाँ, दूसरा नहीं है तो तीसरा चल रहा है। बोलो। ठीक है दादी, होता है, माहौल के हिसाब से सब चेंज होता है। मुझे आज भी याद है बाजी, एक गांव में एक लड़की की शादी हुई, उसके पति 8 भाई थे। बेचारी परेशान होगी, शादी के 7 दिन बाद अपनी सास से पूछ रही, कहती माँ जी 7 दिन हो गए मेरी शादी को, पता नहीं चल रहा है, मेरे को पानी पूरी खिलाने कोई ले जाता है, सिनेमा दिखाने कोई ले जाता है, घुमाने कोई ले जाता है, मेरा पति है कौन? सास उसकी बोली, कहती आया बेटा 7 दिन में परेशान हो गई, इधर 40 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ ये दोनों हरगिज नहीं कर सकती। क्या? सच्ची कह रही हूँ बिट्टू। अरे एक बच्चा पैदा कर देते, अपना मुंह चिड़िया जैसा बनाकर बैठ जाते। अपने जमाने में 2-2 बच्चों को जन्म दिया था मैंने। डॉक्टर दौड़ा चला आया, मुबारक हो जुड़वा हुआ है। मैंने कहा बच्चों को घर भेज, मैं जॉगिंग जा रही हूँ। दादी मत ऐसे जोर दे, नहीं तो 2 और हो जाएंगे। क्या कर रही हो तू? वैसे दादी हम जो कर सकते वो आप करके कभी नहीं दिखा सकते। मुझे चैलेंज कर रही है मेरे मुंह पे। अभी मुकाबला होना चाहिए। 1 मिनट हो जाए। दादी रैंप वॉक करके दिखाई। ओके, लीजिए मेहरबान कदरदान, आज आपके सामने मॉडलिंग का जलवा बिखेरने आ रही हैं हिंदुस्तान की 2 पॉपुलर बहुएं। एक उधर चली जाइए प्लीज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। धीरे धीरे करके आप सिद्धू जी से 6 फीट पहले वापस आ जाना। ज्यादा करीब चलेगी हमारी कोई गारंटी नहीं। आप यहां से शुरू करेंगी, आपने इस तरफ से फासला मेंटेन करना है 12 फीट। अगर ज्यादा इधर चलेगी हमारी कोई गारंटी नहीं। और दादी तुम जहां मर्जी जा सकती हो, तुम्हें कोई भी ले जाए हमारी कोई गारंटी नहीं। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी मीठी से। खटाक। क्या बात है। जरा मोहम्मद रफी साहब का गाना लगाइए, दादी मॉडलिंग करेंगी। चल दादी, खुश।
काम मेरी दादी ने किया कि नहीं किया? किया। अब जो मेरी दादी करेगी वो ये बहुएं करके दिखाएं। दादी। रोना गहना होता है औरत का, संक्षेप में। शर्म, लज्जा। और इनके पास तो बहुत सारा गहना है। हाँ, रो के दिखाओ। चलो ए नाज नखरी वाली बहू, रो के दिखाओ। दादी आप हमें छोड़कर मत जाइए। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा दादी? दादी मत जाइए। छा गई, मिट्टी छा गई। दादी के साथ जाना मत, चिपको, अंदर लड़का ही है। अब देखो असली टैलेंट। ये देखो गंगा। यहाँ से आएगी तुम्हें मिट्टी की खुशबू। हाँ, अब डैम बहने वाला है, भागड़ा। एक सेकंड। पहले बता दो करने क्या लगी हो। एक मिनट, ये कौन सा रोना सलवार पकड़ के? ये ध्यान से, दादी टेक ऑफ करने लगी है। हाँ, तो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सिद्धू बाबू? नहीं। मुझे ना जब रो रहे थे आप, ऐसा लग रहा था घोड़ा हिनहिना रहा है। अब बोलो। एक चीज और दादी, मैं तो कहता हूँ नैले पे दैला मार दो। एक चीज वो करके दिखाओ जो एक कर ही नहीं सकती कभी। अब भी मौका है जीतने का बच्चियों। हाँ, स्केलेटन ब्यूटीज। डिस्को डांसर। डिस्को डांसर। एक सेकंड, हाँ। म्यूजिक बजाओ। ओके। दादी सलवार खुल जाएगा दादी, आराम से। दादी आप जीत गई। दादी शांत, दादी शांत। कंट्रोल, ये कंट्रोल दादी, कंट्रोल दादी, कंट्रोल। दादी ने अपना जलवा दिखा दिया डांस करके, अब हमारी बारी। अब हम जो करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। वाओ, ब्रिलियंट। ए लो जी, हुन देखो चलवा। दादी आप जीत गई। एक बार का है, बार बार कहूंगी। इमारत पुराना है, बुनियाद अभी भी मजबूत है। खंडर बता रहे हैं कि इमारत कैसी थी। लवली। आई एम सो सॉरी फॉर माई फुलिश ग्रैंड मदर। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खैर, मेरी दादी आपकी फैन थी इसलिए पागल होगी आपको देख के, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस जो हैं हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा नाम सोना है। हाँ जी। सोना। सोना? वाह, कहाँ से आई है सोना? मैं बॉम्बे से ही हूँ। ओके। गई मैडम। मीठी, आप हमें बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। हमारी बहू आपके जैसी है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। आपको आता है? बहुत अच्छी तरह से। तो हमें चाय पिला दे। वाह, दो औरतें इकट्ठी हुई नहीं, चाय पिला दे। ये तुम लोग डिनर कर लो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हद हो रही है चाय। अच्छा, इनका चैलेंज है कि जो टीवी की बहू है, बेसिकली आपका थॉट यही है कि जो टीवी की बहू है उनको खाना बनाना भी आता है या नहीं। आप इनको चाय बना के साबित कर दीजिए कि जो टीवी की बहुएं होती हैं वो आम बहुओं से कम नहीं होती। चाय बनाइए आप। मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे चाय बनाते हैं। आप अपनी बहू को सिखा देना। पहले पानी डालिए, फिर उसको गरम कीजिए। किसमें पानी डालिए? हाथ में? पतीले में। पतीले में? अच्छा, ये पतीला है। लाइए मैं आपका पतीला देख के बताता हूँ आपके भविष्य में क्या लिखा है। आपके पतीले में डाल देती। ये पतीला है, इसमें चाय डालिए। एक मिनट, गैस तो जलाओ नीचे। जला दिया। ओके। अब ये गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तब उसमें चाय पत्ती डालना, थोड़ा शक्कर डालना। हाँ। ऐसे काँप रहे हो। कम कर दो गैस थोड़ी। ये चाय गिर गई तुम्हारी सारी। मेरे को उन्होंने पूछना है, आपने बताना। मेरा हाथ क्यों चला दिया आपने? घर के आदमी को किसी काम के नहीं होते आंटी। ओके, शुक्रिया सोना, थैंक्स।
थैंक्स अ लॉट यार। अंग्रेजी बोल रहा ना जब तू कमाल कर रहा है। या व्हाई नॉट। बाय सी या। और एक और हमारे भाई साहब जी सर। मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं एमपी से हूँ मैं। तो फिर हमें डरा क्यों रहे हैं? अच्छा मेरा क्वेश्चन है रुलिन से कि आप लोग बहुत सच के यहाँ पर रहते हैं। मैं भी अपनी वाइफ को बहुत बोलता हूँ कि वो भी ऐसे रहा करे और मेकअप करके सोए ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो वो सुंदर नजर आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। खुल के बताओ चाहते क्या हैं आप? मतलब वाइफ सोए मेकअप करके सोया करे। तो क्यों मान लो रात को सॉरी आपको उठ उठ के देखना है इसको। ये मतलब मुझे सीन अच्छा, तो आप उनको सोती हुई को मेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि वो सुंदर नजर आए। और क्या तो पहले देख के लेते। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। जी हाँ। थोड़े से और पैसे डाल के नई गाड़ी ले दो। नहीं चलिए खैर, जोक सपाट हम चाहते हैं कि इनका मेन मुद्दा ये है कि मेरी बीवी वैसे खूबसूरत है लेकिन बिना मेकअप के सोती तो वो गिटार वाले जैसी लगती है। ऐसे बाल रखने का बड़ा फायदा है, कंघी करनी नहीं पड़ती, गीले करो पंखे में दे दो। ओके, तो इनकी जो बीवी है वो बिना मेकअप किए सोती है। आप वैसे मेकअप करके सोती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार मैंने तो जितने भी सीरियल देखे ना, मैंने कभी देखा नहीं नाइट सूट में इनको। करोड़ों गहने पहन, अच्छा सोती भी है, कोई लिपस्टिक इधर से इधर नहीं, आईलाइनर पूरा कट टू कट, कंबल उतारेंगी, बहू पूरे गहने टिच। मुझे समझ में नहीं आता ये कंबल आपके मुंह पे नहीं रगड़ते ऐसे? मैं सीरियल में ऐसे नहीं सोती हूँ। ये आम जनता के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जनता जवाब चाहती है। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हूँ। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हैं आप? जी। फिर तो आपका वजन कुछ भी नहीं रह जाता होगा। वो पतली गली से निकल गई है, पीछे खड़ी हो गई है और उसके ऊपर सारा बिल फाड़ दिया उसने। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये अच्छा आप तो भूल गए, इनको बताइए पहले। ये चाहते हैं कि इनकी बीवी सोते हुए भी मेकअप करे। सर आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रात को मेकअप ना करके सोए तो ही अच्छा है, हम लोग भी मेकअप करके नहीं सोते हैं। क्यों ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? स्किन अच्छा रहता है तभी तो इतने ग्लैमरस लगते हैं हम। नहीं पर वो बिना मेकअप के वैसी लगती है ना फिर, वो देखो। ऐसी औरत का ही बच्चा पैदा करो ना, अपने बच्चा डर जाए। सर आप बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारी दोनों बहुओं के लिए। आप प्लीज विराजिए यहाँ पे, प्लीज प्लीज। इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी शुरू ही हुआ। क्या आधी रात को कौन लाल पीला कर रहा है? किसी को सोना नहीं होता है क्या? हाय, पड़ोस में सेलिब्रिटीज आए हुए और हमको बताया भी नहीं। सो जाइए, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, सो नहीं जाइए, मैं तो नीचे आ रही हूँ। एक मिनट बैठ लो। एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज। इधर बैठिए, परफेक्ट जगह है, प्लीज उधर बैठिए ना उनके बाजू में। क्या कहते हैं आप? यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि यहाँ जगराता चल रहा है? भाई ये तो वाओ, इतनी हॉट कैसे होगी मेरे को बताओ ना प्लीज। अब आप लोग बहुत ज्यादा हॉट हो। ये हाँ? तुम्हारे जैसी लड़कियां हॉट नहीं होती, ये तभी हॉट होती जब बुखार होता है। ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है मुझसे, मैं बता दूंगा साफ साफ। पता है मैं ना इनसे टिप्स लेके ना बहुत हॉट हो जाऊंगी और फिर मैं टीवी में काम करूंगी और टीवी से फिल्मों में आऊंगी और फिल्मों में मुझे हिट होने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं एक्सपोज भी तो करूंगी ना।
गया। चक्कर आ रहे हैं गुरु। जलता कितना है? धुआं निकल रहा है इसके अंदर। उल्टी आ गई। देखो आप पड़ोसी होने का नजायज फायदा उठा रही है आप। नजायज फायदा क्या? मैंने तो कभी जायज फायदा भी नहीं उठाया। आप समझ ही रही है, समझा दो फिर मेरे को। परदेशियों से ना अखियां मिलाना तो पड़ोसन से मिलाना। परदेशन तो एक दिन चली जाएगी, पड़ोसन तो कभी ना कभी जरूर काम आएगी। ठोको ताली ठोको। मिस्टर सिद्धू अगर कहीं मेरी बात सुन रही हो तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर को वहां पे बनाए जहां आसपास कोई पड़ोस ना हो। और इनको तो पड़ोस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्यों लेना देना? कभी अपने आप को देखा है ऊपर से लेकर नीचे तक? तो कैसे देखूं मैं अपने आप को? कैसे देखूं? हमारे घर में फुल लेंथ मिरर ही नहीं है। शीशा ही नहीं है हमारे घर में फुल लेंथ। तो क्या करूं? या तो टांगे दिखती हैं या फिर धड़ दिखता है। एक ही चीज देख सकते हैं। इस चक्कर में ना कभी कभी मैं गलत मैचिंग के कपड़े भी पहन लेती हूँ। प्रॉब्लम करो जी सॉल्व। क्या सॉल्व करूं भाजी? अब शक्ल से लग रहा है आपको? ऐसा लगता है जैसे किसी ने अनुष्का शर्मा की बॉडी पे राहुल द्रविड़ का मुंह लगा दिया है। मुझे शक्ल से याद आ गया कुछ। एक बात बताओ, आपकी शक्ल इतनी चिकनी कैसे है? मैं तो ना 2 दिन शेव ना करूं तो मेरी दाढ़ी आ जाती है। अपने आप को कंपेयर देखो किनसे कर रही है। ये जूस पी के बड़ी हुई लड़कियां हैं। ये बचपन से नाश्ते में आड़ू खा खा के बड़ी हुई। अरे ये अलग बच्चे हैं, अमीर बच्चे टेडी बियर के साथ खेलते रहे हैं। तू मोहल्ले के लौंडों के साथ कबड्डी खेल खेल के बड़ी हुई। दीदी बताओ। कबड्डी। चलिए निकलिए यहाँ से, आप काम हो रहा है यहाँ पे। निकलिए, कैसे निकलिए? अभी तो डांस बाकी है। बिकॉज हम गर्ल्स को ना डांस बहुत ज्यादा पसंद है ना? है कि नहीं? तो चलो गाइस डांस करते हैं मिलजुल के। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। आप जब हंसती हैं हजूरे वाला जनाबे अली, ऐसे लगता है कि रूप का जल तरंग बजता है। वाह।